बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि जावा के अंदर लूप क्या होता है, लूप कितने तरीके से होते हैं और लूप कैसे हमारा वर्क करता है। तो बच्चों लूप क्या होता है, बेसिकली लूप के अंदर क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम लोगों को पर्टिकुलर टाइम रिपीट करना है, अगर किसी भी टास्क को या किसी भी फंक्शन को अगर हमें नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है तो हम लोग वहाँ लूप यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैसेज है हेलो, तो वो मुझे प्रिंट कराना है, एक बार प्रिंट कराना था नॉर्मली हम लोग बच्चों ऐसे ही प्रिंट करा देंगे कि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन हेलो। अगर 2 बार कराना है, 3 बार कराना है या 50 बार या 1000 बार कराना है तो क्या हम 1000 बार लिखेंगे? नहीं बच्चों, ये तो प्रोग्राम बहुत लंबा और लेंथी बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह हम लोग इसमें लूप यूज़ करेंगे। लूप्स में क्या होता है, जैसे हमने कोई भी एक लूप लगा दिया फॉर i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 500, i प्लस प्लस, और उस लूप के अंदर हमने एक बार स्टेटमेंट दी सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन हेलो, तो वो हेलो कितनी बार रिपीट होगा? वो 500 टाइम। जितनी बार हम लूप में वैल्यू देंगे वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो लूप हमारे इसमें जो यूज होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा फॉर लूप, और एक होता है व्हाइल लूप, और एक होता है डू व्हाइल। जैसे फॉर हो गया हमारा, व्हाइल हो गया, और एक डू व्हाइल लूप होता है। तीनों लूप का काम सेम होता है, आउटपुट सेम आएगा, बट जरा सा अंतर होता है, इसमें सिंटेक्स का अंतर होता है, लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं और इसका आउटपुट कैसे आता है। बच्चों सबसे पहले हम लोग करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, ये भी हमारा एक अच्छा सा लूप है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है बच्चों, जब ये लूप स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ही कंडीशन चेक कर लेगा। अगर कंडीशन जब तक ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा, नहीं तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। इसका सिंटेक्स क्या होता है, लिखने का सिंटेक्स होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। जैसे आई इक्वल 1, मतलब लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से। फिर आता है सेमीकोलन लगता है, फिर आता है बच्चों टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब लूप कहाँ पर एंड हो रहा है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब आगे बढ़ रहे हैं या पीछे घट रहे हैं। ठीक है, अब जैसे 1 से लेकर 5 तक के हमें नंबर प्रिंट कराना है, तो i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 5, i प्लस प्लस होगा, क्योंकि 1 के बाद हमें क्या करना है 2। ऐसे ही अगर रिवर्स चलते 5 से 1 चाहिए तो i इक्वल 5 इनिशियलाइज होगा, और i ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा, और i में क्या होना है 5 से 4 होना है, तो माइनस माइनस देंगे। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से कुछ भी लगा सकते हैं प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से। फिर ये फॉर स्टार्ट हुआ, ये फॉर हमारा बंद हो गया। अब जो भी हम इस ब्रैकेट्स के बीच में देंगे वो सारी स्टेटमेंट उतनी बार प्रिंट होंगी जितनी बार हमने लूप के अंदर वैल्यू दे रखी है। हमारा लूप ऐसे काम करता है, जो देखते हैं लूप जो हो, वर्किंग ऑफ द लूप, जैसे सबसे पहले इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज मतलब हमने इंट i इक्वल 1 दे दिया, जिससे इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप। लूप कहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों। फिर आता है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है कि लूप का एंड कहाँ पर हो रहा है। ठीक, कहाँ तक चलना है, 5 तक चलना है। फिर इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट, मतलब एक वैल्यू हमारी बढ़ रही है या एक वैल्यू घट रही है, तो हम लोग देंगे। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं, इसके एंड क्लोज होते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट होंगे, क्लोज होंगे। और अगर हमने लूप में, चाहे फॉर लूप हो चाहे व्हाइल या डू व्हाइल, उसके अंदर हमने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, ठीक है, और मोर देन वन स्टेटमेंट अगर हमने लिख रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे फॉर के बाद हमने i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 5, i प्लस प्लस दिया बच्चों, और फॉर के बाद हमने ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, मोर देन वन स्टेटमेंट है, सपोज 2 बार दे रखा है हमने प्रिंटलन आई, तो जो पहली वाली जस्ट लूप के बाद स्टेटमेंट होगी वो लूप के अंदर होगी, और बाकी सारी लूप के बाहर होंगी। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, ये आउटपुट क्वेश्चन हमारा आता है बोर्ड्स के अंदर। तो जब ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे तो एक स्टेटमेंट लूप में आएगी, ठीक है, और बाकी सारी लूप के बाहर होंगी। एक हमने एग्जाम्पल ले रखा है बच्चों, यहाँ पर हमने 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट करे हैं। सबसे पहले क्लास आ गया, मेन आ गया, फिर हमारा ये लूप आ गया। लूप के अंदर क्या कर रखा है बच्चों, यहाँ पर इंट i इक्वल 1, यानी कि ये क्या हो गया, इनिशियलाइज। फिर सेमीकोलन आया, और i कहाँ तक चल रहा है, लेस देन इक्वल 5, और i में प्लस प्लस, यानी कि एक एक वैल्यू बढ़ेगी। फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट करा, ये बंद हो गया। ये हाँ साफ दिख रहा है हमें कि लूप स्टार्ट है, बंद है। फिर हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करी। बच्चों देखो ये कैसे प्रिंट होगी, इसका आउटपुट जो आएगा 1 2 3 4 5 आएगा। तो सबसे पहली बार हमारा i में 1 है, 1 के बाद वो कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन इक्वल 5 है, हाँ भाई है, तो फिर सीधे वो नीचे आएगा और इसमें वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी इससे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इसका आउटपुट जो आ जाएगा बच्चों 1 आ गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद जब 1 प्रिंट हो गया, तो 1 के बाद वो वैल्यू हमारी यहाँ पर एक बढ़ाएगा, यानी कि 2 हो गई। फिर 2 के बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि 2 जो है वो लेस देन इक्वल 5 है, हाँ भाई है, तो फिर से आएगा लूप के अंदर और वो प्रिंट कर देगा, यानी कि सेकंड वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी ऐसी 2। फिर उसके बाद 2 के बाद फिर से एक वैल्यू बढ़ाएगा 3। 3 के बाद चेक करेगा कि 3 जो है लेस देन इक्वल 5 है, हाँ भाई है, तो फिर से वो वैल्यू प्रिंट करेगा, तो फिर अगली बार 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसी एक वैल्यू और बढ़ाएगा, 4 प्रिंट हुई। फिर हमारी एक वैल्यू और बढ़ाएगा, फिर 5 प्रिंट हुआ। फिर एक वैल्यू और बढ़ाएगा। जब हमारा यहाँ पर आई में 6 हो जाएगा बच्चों, तो 6 लेस देन इक्वल 5 है? नहीं भाई, नहीं है। तो क्या होगा, लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल टर्मिनेशन हो जाएगा, लूप के बाहर आएगा। बाहर आके हमने स्टेटमेंट दे रखी है लूप एंडिंग। तो
लास्ट टाइम पे क्या प्रिंट हो जाएगा कि लूप हमारा क्लोज हो गया। ठीक है। अब एक आता है हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी हमारा लूप का पार्ट है। तो लूप को हम लोग इटरेशन भी बोल सकते हैं। ITER ATI, इटरेशन इज अनदर नेम ऑफ लूप्स। ठीक है। ये जो होता है हमारा लूप, ये होता है एंट्री कंट्रोल लूप होता है। सेम जैसे फॉर होता है ऐसी व्हाइल भी एंट्री कंट्रोल लूप होता है। ये क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यूज में आ सकता है कि इनमें से एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है, फॉर व्हाइल या डू व्हाइल। तो फॉर और व्हाइल दोनों एंट्री होते हैं, और डू व्हाइल अब हम इसके बाद देखेंगे वो एग्जिट होता है। अब इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है हमारा बच्चों, सबसे पहले इसमें इनिशियलाइज हो जाती है। फॉर में हमने तीनों चीजें एक साथ दी थी, इसमें तीनों चीजों को अलग अलग कर देंगे, इनका बंटवारा कर देंगे हम लोग, है ना, अलग अलग कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा ऊपर इनिशियलाइज हो जाएगा, वाइल के साथ एक ही कंडीशन आएगी कि वाइल कहाँ तक लूप चल रहा है। ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ बच्चों, ये ब्रैकेट बंद हुआ। इसमें ध्यान रखना, वाइल में जैसे ही ब्रैकेट बंद होगा जस्ट उससे पहले हम यहाँ इंक्रीमेंट देंगे कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, जो भी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा क्लास आ गया, मेन आ गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले इंट i इक्वल 1 हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। फिर वाइल के साथ हमने कंडीशन दी कि i कहाँ तक चले, लेस देन इक्वल 5। ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये बंद हुए। हमने इसमें एक i की वैल्यू प्रिंट कराई है, और एक i में क्या करा है बच्चों, एक प्लस प्लस करा है। तो इसका आउटपुट ही वही आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। और जैसी i की वैल्यू 6 होगी तो 6 पे कंडीशन चेक करेगा, 6 का लेस देन इक्वल 5 है, नहीं। 6 लेस देन इक्वल 5 में कंडीशन फॉल्स होगी और ये लूप बाहर आ जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। अच्छे से समझ लेना, फॉर में तीनों चीजें एक साथ देते हैं, इनिशियलाइज, टर्मिनेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और वाइल में तीनों को अलग अलग कर देंगे। फिर देखते हैं बच्चों डू वाइल। डू वाइल क्या होता है? डू वाइल जो होता है वो भी एक लूप का पार्ट है। डू वाइल जो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। फॉर वाइल एंट्री हो गया, और डू वाइल एग्जिट होता है, क्योंकि इसमें जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। और अब सबसे पहले डू पे आया, डू के बाद ये वाला काम तो वो करेगा ही करेगा। ठीक। फिर वो कंडीशन पे चेक करेगा, वाइल आएगा। ठीक है, डू वाइल के बाद एंड में हम लोग सेमीकोलन जरूर लगाते हैं। फॉर वाइल में नहीं लगाते थे, इसमें सेमीकोलन लगेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों, ये भी 1 से 5 तक का प्रिंट होगा। अब यहाँ क्लास मेन आ गया, फिर i इक्वल 1, ये हमारा इनिशियलाइज हो गया। अब देखो डू के साथ हमने कोई कंडीशन दी। डू क्या करो, सबसे पहली बार में हमारा i में 1 तो प्रिंट करेगा ही करेगा। फिर यहाँ 1 से क्या हो जाएगा, i प्लस प्लस हो गया, 2 हुआ। 2 क्या 5 से कम है, लेस देन इक्वल 5 है, तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर आने का, फिर से इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 लेस देन इक्वल 5 है, फिर से है, फिर से ऊपर जाएगा, 3 को प्रिंट करेगा। 3 के बाद हमारा i की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन इक्वल 5 है, हाँ वही है, फिर से ऊपर गया। 4 के बाद 2 पे आया, 4 प्रिंट हो गया हमारा। 4 के बाद यहाँ पर 5 हो गया, i प्लस प्लस। 5 लेस देन इक्वल 5 है, हाँ भाई 5 के बराबर है। फिर से हम ऊपर गए, और 5 प्रिंट हो गया। 5 के बाद बच्चों यहाँ पर 6 हुआ। अब यहाँ पर जो होगा 6 क्या लेस देन इक्वल 5 है, नहीं, ये कंडीशन गलत हो गई, अब वो बाहर आ जाएगा। ठीक। अब हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं फॉर के, वो देखते हैं। देखो जैसे बच्चों, पहला एग्जाम्पल है i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 5, i प्लस प्लस। यानी कि लूप 1 से शुरू हो रहा है, 5 तक चलेगा और एक एक वैल्यू बढ़ेगी, और इसके अंदर ये प्रिंट होगा। तो बच्चों ये आउटपुट मैंने साइड में दे रखा है। तो पहले i में 1 है, 1 के बाद 1 जो है 5 से कम है, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर एक बार वैल्यू बढ़ेगी, फिर 2 होगी, फिर एक वैल्यू बढ़ेगी 3, फिर 4, फिर 5। 5 का जैसी 6 होगी लूप क्लोज करके बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने रिवर्स दे रखा है, जैसे i इक्वल 5 है, i ग्रेटर देन इक्वल 1, i माइनस माइनस। तो 5 में पहले i में 5 पड़ा है, तो बच्चों यहाँ देखो i की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। 5 के बाद वो चेक करेगा कि 5 1 से बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 को प्रिंट कर दिया ने, फिर इसके बाद प्रिंट करने के बाद फिर से यहाँ पर आएगा, i में माइनस माइनस हुआ 4। तो फिर से चेक करेगा, 4 1 से बड़ा है, ऐसी 3 1 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 1 1 से बड़ा है, नहीं, 1 1 के बराबर है, तो अभी प्रिंट होगा ये। फिर उसके बाद 1 के फिर 0 होगा, तो 0 क्या 1 से बड़ा है, नहीं भाई नहीं है, तो बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमने दे रखा है i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 5 और i प्लस इक्वल 2। यानी कि इसमें लूप हो रहा है बच्चों 1 से स्टार्ट, और फिर कहाँ तक चल रहा है, 5 तक। और कितनी कितनी वैल्यू बढ़ा रहा है वो, 2 यहाँ 2 का गैप हो गया। फिर प्रिंट करेगा तो इसका आउटपुट आएगा, पहले बच्चों 1 आएगा, 1 में 2 बढ़े तो हमारा कितना हो गया 3, 3 में 2 बढ़े तो 5, फिर 5 में 2 बढ़ेंगे, फिर 7 होगा। बट 7 के टाइम पे हमारी ये जो कंडीशन है, क्या 7 जो है वो 5 से छोटा या बराबर है, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ बच्चों एक हमने और एग्जांपल ले रखा है, i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 5 और i प्लस। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया। अभी हमने कभी फॉर में सेमीकोलन नहीं लगाया। अगर हम फॉर में सेमीकोलन लगा देंगे तो बच्चों वो लॉक हो गया। यानी कि लॉक का मतलब हो गया लूप तो चलेगा, i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 5, i प्लस प्लस, बट वो इस बॉडी के अंदर नहीं आएगा लूप की। तो इसमें क्या होगा, पहले बार i में 1 हुआ,
1 में 5 से कम है, फिर एक इंक्रीमेंट होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। मतलब इस टाइम में ये पूरी लूप की बॉडी के अंदर ही टहलता रहेगा। ठीक है बच्चों? टहलने का मतलब हो गया कि लूप के अंदर नहीं आएगा। कंडीशन चाहे ट्रू हो, चाहे फॉल्स हो। ठीक है? अब जब बिल्कुल लास्ट में आके कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, यानी कि 6 लेस दैन इक्वल 5 है, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही यहाँ पर लूप से बाहर आएगा और बाहर आके हमारी वैल्यू प्रिंट कर देगा आई। तो केवल एक लास्ट वैल्यू आएगी, यानी कि 6। सेमीकोलन लगते ही वो लॉक हो जाएगा। फिर एक आया हमारा अगला एग्जाम्पल बच्चों, i इक्वल 5, i लेस देन इक्वल i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 5, i प्लस प्लस। ठीक है, 1 से चल रहा है, 5 तक प्रिंट होगा। अब बच्चों यहाँ एक बात ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये बंद हुआ, यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है पहली वाली, ये लूप के अंदर है और ये वाली जो है लूप के बाहर है। साफ दिख रहा है हमारा ब्रैकेट लगे। तो इसमें क्या आएगा, लूप के अंदर से जो वैल्यू आएगी, पहले 1 आएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 5 के बाद 6 भी होगी और 6 लेस देन इक्वल 5 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब बाहर आएगा वो बच्चों, तो बाहर आके वो कंडीशन फॉल्स के टाइम पे जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट होगी। अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि ब्रैकेट स्टार्ट है, बंद है, कंडीशन फॉल्स हुई तो उस समय आई में 6 था तो 6 प्रिंट हो गया। ठीक। अब ऐसी सेम एग्जांपल और है। अभी हमने 1 से 5 तक का लूप लगाया और एक-एक वैल्यू बढ़ाई है। बट यहाँ देखो बच्चों, यहाँ हमने ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करे। पिछले हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें हमने ब्रैकेट स्टार्ट और बंद करे थे, तो साफ दिख रहा था कि ये लूप यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म है। बट यहाँ नहीं दे रखा है, तो एक बात अच्छे से ध्यान रखना, अगर फॉर के अंदर हमने ब्रैकेट नहीं दिए हैं, तो जितनी भी स्टेटमेंट है, सबसे पहली वाली तो ये लूप के अंदर है और ये हमारी जो होगी बच्चों, ये लूप के बाहर होगी। ठीक है, आउटसाइड द जितनी भी हैं, तो फर्स्ट वाली लूप के अंदर होगी और बाकी सब बाहर है, अगर ब्रैकेट लगाए नहीं है हमने। ठीक, तो इसमें पहली वाली स्टेटमेंट है वो लूप के अंदर है, तो जो 1 2 3 4 5 आ गया इससे, क्योंकि सिंपल है। और जब कंडीशन फॉल्स हुई, तो फॉल्स के टाइम में जो वैल्यू आई वो बाहर आई, यानी कि आउटसाइड के में 6 आ गई। ठीक है बच्चों? तो एक हमारा ये एक और एग्जांपल है, i इक्वल 256 है, i नॉट इक्वल 0, i डिवाइड इक्वल 10। तो i में सबसे पहले 256 है। 256 सबसे पहले 256 है, 256 को चेक करेगा, नॉट इक्वल 0 है, हाँ भैया है। तो सीधे लूप के अंदर आएगा और i की वैल्यू 256 देखो यहाँ मैंने आउटपुट में दे भी रखी है, आ गई। फिर इसके बाद 256 प्रिंट होने के बाद ये वैल्यू में आएगा, यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि i डिवाइड इक्वल 10। इसका मतलब हो गया बच्चों, i इक्वल i डिवाइडेड बाई 10, यानी कि i में 256 था, उसको 10 से भाग देगा और क्या क्वेश्चन आएगा, 25। तो 25 जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर से अगली बार 25 प्रिंट हो गया। फिर से ऊपर जाएगा, 25 को 10 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा बच्चों, 2। 2 भी नॉट इक्वल 0 है, तो अगली बार क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। फिर ऊपर जाएगा, फिर 2 डिवाइडेड इक्वल 10 होगा, तो 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं, तो 0 वैल्यू आ जाएगी। तो 0 आते ही वो क्या आ जाएगा हमारा, कंडीशन वही फॉल्स हो गई तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन 0 जो है हमारी, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, यानी कि जैसे ही 0 के बराबर हुआ तुरंत बाहर आ गया। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 256, 25 और 2। फिर हमने एक एग्जांपल लिया बच्चों, यहाँ पर कैर x इक्वल a ले रखा है। हम लोग जैसे इंट लेते हैं, ऐसी कैर फ्लोट ले सकते हैं। हमने करेक्टर में लिया है, कैर x में a है और x कहाँ तक चलेगा, z तक, और x में क्या करता रहेगा, प्लस प्लस, एक एक वैल्यू। जैसे 1 में एक प्लस करते हैं तो 2 होता है, ऐसी करेक्टर में एक प्लस करेंगे तो a के बाद b हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों मैंने प्रिंट दिया है और ऊपर वाले सभी एग्जाम्पल में प्रिंट एलन दिया था, यहाँ प्रिंट दिया है, x की वैल्यू प्रिंट कराई हमने विद कॉन्कैट करके स्पेस के साथ। तो देखो ये आउटपुट आया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जेड तक आएगा बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट कराई है और बीच में स्पेस भी आया है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फॉर वाइल और डू वाइल क्या होता है। ये बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक तरीके का लूप जो होता है किसी भी प्रोग्रामिंग की, मतलब कह लो कि आप रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि लूप हर टॉपिक, आगे जितने भी टॉपिक करेंगे बच्चों, सब में हम यूज करेंगे फॉर वाइल और डू वाइल। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है बच्चों? अब देखिए इसके बाद मैंने यहाँ एक डिफरेंस बताया फॉर वाइल और डू वाइल। 3 एग्जाम्पल एक साथ देते हैं। देखो तीनों का आउटपुट तो सेम है, लिखने का तरीका अलग है। देखते हैं फिर से एक बार। i इक्वल 1 हो गया, ये इनिशियलाइज हो गया, i लेस देन इक्वल 5 और i प्लस प्लस। i की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी, तो इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। अब इसे वाइल से कैसे लिखेंगे, देखो जैसे इनिशियलाइज था तो हमने बच्चों यहाँ सबसे पहले दे दिया, ऊपर हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा इनका। ठीक है, फिर वाइल के साथ में यहाँ कंडीशन दी केवल, टर्मिनेशन वाली कंडीशन देंगे। फॉर में हम तीनों एक साथ दे रहे थे, अब इसमें अलग अलग कर दी। फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा और बंद होगा, तो सबसे पहले हमने प्रिंट करा दिया, और फिर प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, तो जस्ट जब वाइल का ब्रैकेट बंद होगा बच्चों, तो उससे पहले देंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमने इसमें अलग कर दी, फॉर में एक साथ देते हैं। फिर है डू वाइल। डू वाइल को अच्छे से समझते हैं। देखो डू वाइल में इनिशियलाइज तो सेम वही आएगा जहां पर हमारा फॉर वाइल में आ रहा था। अब उसके बाद वाइल की जगह डू आ जाएगा। डू में कोई कंडीशन नहीं आएगी। डू
ये तो करो ही करो। डू के बाद वो पहले हमारा यहाँ प्रिंट करेगा, लूप के अंदर आएगा, फिर यहाँ पर वैल्यू 2 हो जाएगी, इंक्रीमेंट हुई। फिर यहाँ कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन इसमें बाद में देते हैं। और डू वाइल एक ऐसा लूप है, इसमें सेमीकोलन लगता है। अब वाइल जो है 2 लेस देन इक्वल 5 है, हाँ भैया, फिर से ऊपर जाएगा। फिर 2 प्रिंट होगा, 2 का यहाँ 3 होगा, फिर 3 लेस देन इक्वल 5 है, फिर से ऊपर जाएगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 6 पे कंडीशन फॉल्स हो गई, वो बाहर आ जाएगा। तो तीनों में अच्छे से डिफरेंस समझ लेना बच्चों। फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 256 है आई में, नॉट इक्वल 10 और डिवाइड इक्वल 10। तो इसमें पहले 256 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 2 आएगा। अब इसे वाइल से कैसे लिखेंगे, इन तीनों चीजों को अलग अलग कर दो। पहले इनिशियलाइज दे दिया हमने, फिर कंडीशन लगा दी हमने टर्मिनेशन वाली वाइल के साथ, और डिवाइड इक्वल जो 10 है वो बिल्कुल हमने वाइल के ब्रैकेट बंद होने से पहले दे देंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं डू वाइल्स है, तो इनिशियलाइज तो सेम है। डू में कोई कंडीशन नहीं आएगी। डू के बाद हमने ये प्रिंट कराया, प्रिंट करने के बाद डिवाइड दे दिया, और डिवाइड के बाद बच्चों हम लोगों ने यहाँ क्या कर दिया, देखो, वाइल आई नॉट इक्वल 10। डू वाइल जो होता है, डू वाइल के साथ वाइल में हमने यहाँ कंडीशन दे दी और सेमीकोलन लगा दिया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा फॉर वाइल और डू वाइल क्या होता है। एक बार आप इसे पढ़ लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। तो और हम लोग चलते हैं अपने ब्लू जे की स्क्रीन में, जिसमें हम लोग ये एग्जाम्पल थोड़े से रन करके देखते हैं, तो और अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन की, तो जो हमारी ब्लू जे की स्क्रीन आ गई। तो चलिए चलते हैं, हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले न्यू क्लास करा, और न्यू क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया सपोज लूप। ठीक है, लूप्स नाम से हम लोग बनाते हैं। ओके करा। ओके के बाद ये देखिए लूप की हमारी फाइल बन गई। इस पर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके ये कोड आ रहा है, इसे हटा देते हैं। अब हम लोग इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को अच्छे से दिखे। थोड़ा सा ऐसे जूम बढ़ा लेते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लास। क्लास का नाम हमने ले लिया LOOP लूप्स। ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने यहाँ दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही स्ट्रिंग और ARGS ब्रैकेट स्टार्ट अपन। ठीक है, अब बच्चों देखो ये हमारा इसका सिंटेक्स हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, फॉर लूप लेते हैं। 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं। तो सबसे पहले हमने इंट आई इक्वल ले लिया बच्चों यहाँ 1। ठीक है, इंट आई हमने यहाँ डिक्लेयर करा। फिर हमने यहाँ फॉर लूप लगाया, फॉर आई इक्वल 1 हो गया, यानी कि ये हो गया इनिशलाइज। और आई कहाँ तक चल रहा है, लेस देन इक्वल 5 तक। और ये हो गया हमारा टर्मिनेशन। और आई में क्या करते रहो, प्लस प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट, बंद कर दिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक, अब हमने यहाँ प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट LN। प्रिंट LN देंगे तो अलग अलग लाइन पे आएगा, नहीं तो सेम। और यहाँ सेमी कोलन। ठीक, तो ये बच्चों ब्रैकेट ये फॉर का बंद हुआ, ये वाइल और ये मेन। हम लोग इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते वही नेम नीचे देखो, क्लास कंपाइल और नो सिंटेक्स एरर आ गया। अब हम इसे क्लोज करके, अब हम यहाँ पर इस पे लूप्स वाली फाइल पे राइट क्लिक, फिर मेन में आ गए। मेन में आने का हम जैसे ही ओके करेंगे, तो ओके करते बच्चों देखो 1 से लेकर 5 तक के नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हम लोग इसे रिवर्स कर लेते हैं, उसी प्रोग्राम में चेंजेस कर लेते हैं ओपन करके। जैसे मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। अब यहाँ पर लेस देन की है, क्या आएगा बच्चों, ग्रेटर देन, क्योंकि जब तक कि वो ग्रेटर देन इक्वल है 1 के, तब तक क्या करते रहो यहाँ पर माइनस माइनस। ठीक है, अब ये 5 से लेके 1 तक चल रहा है। इसे हमने कंपाइल करा फिर से बच्चों, फिर से इसे हमने यहाँ से क्लोज करा, राइट क्लिक करा, मेन में गए और ओके। तो देखिए अब ये वाला जो आउटपुट आया है नीचे वाला 5 4 3 2 1, ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया। फिर से हमने इसे ओपन कर लिया। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर क्या होगा, जैसे हम इसे वाइल और डू वाइल से भी अभी देखेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये इसके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स यहाँ पर बच्चों हटा दिए, ठीक है, और मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाए। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे i इक्वल 5 है, मैं इसे सीधा लूप लगा लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने i कहा लेस देन इक्वल 5, और बच्चों i में क्या होगा, प्लस प्लस। ठीक, अब मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट कराई, एक मैंने कॉपी पेस्ट करके एक बार और स्टेटमेंट प्रिंट कराई। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाए। ठीक है, या चलो पहले हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और यहाँ बच्चों ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, तो हमें साफ दिख रहा है कि ये ब्रैकेट स्टार्ट है और ये बंद है। तो इसके अंदर की जो स्टेटमेंट है लूप के अंदर है, और ये वाली लूप के बाहर है। तो आउटपुट देखते हैं हम लोग, और बाहर वाले के साथ हम लोग यहाँ मैसेज भी दे देते हैं, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आउटसाइड लूप, अब प्लस से हम लोग सेपरेट कर देंगे कॉन्कैट करने के लिए। फिर कंपाइल करा हमने, इसे क्लोज करा,
अब मैंने इसे राइट क्लिक करके मेन में गए और ओके करा। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये बोलो आउटपुट पुराने ये आया 1 से लेकर 5 तक आया, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो लूप के अंदर है, और ये आउटसाइड लूप्स वाली जो आई वो 6 आई। ठीक है, क्योंकि कंडीशन जब फॉल्स हुई तो वो लूप के बाहर वाली उन्होंने प्रिंट करी। अब यहाँ तो हमें साफ दिख रहा है कि ये ब्रैकेट स्टार्ट है बंद है। अब मैंने ये ब्रैकेट यहाँ से हटा दिए। अब देखो समझते हैं ऐसे हम लोग, अगर हमने यहाँ पर फॉर के बाद ब्रैकेट नहीं लगाए, ये डिसाइड नहीं करा कि लूप यहाँ से स्टार्ट है या यहाँ बंद है, तो फॉर के बाद जो पहली स्टेटमेंट है वो लूप के अंदर है, बाकी सब बाहर है। अब देखते हैं सेम आउटपुट आएगा इसका। फिर से हम लोग इसे राइट क्लिक करके कंपाइल करना रहे, कंपाइल कर लेते हैं। हो गया। फिर इसे क्लोज करा हमने यहाँ से। अब इसे हम लोग राइट क्लिक करके मेन में आ गए और ओके करा। ओके करते ही बच्चों देखो ये वाला आउटपुट जो है अब हमारा है अभी का 1 से लेके 5 तक आ गया, और ये वाला लूप के बाहर हो गया। जब हम ब्रैकेट स्टार्ट और बंद नहीं करेंगे तो पहली स्टेटमेंट लूप में होगी, बाकी सारी हमारी बच्चों बाहर होगी, आउटसाइड द लूप। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर फॉर के आगे सेमीकोलन लगा दूं, ठीक, और फिर मैंने ये ब्रैकेट स्टार्ट करा और बंद करा। अब देखो फॉर के बाहर हमने फॉर के आगे सेमीकोलन लगा दिया तो ये लॉक लग गया। लॉक का मतलब है लूप चलेगा बट लूप की बॉडी में नहीं आएगा। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर 6 भी होगा। 6 पे कंडीशन फॉल्स होगी तो वो प्रिंट करेगा। यानी कि फॉर के एंड में हम सेमीकोलन लगा देंगे तो वो लूप को टर्मिनेट कर देगा। इसे हमने कंपाइल करा, क्लोज करा, फिर हमने राइट क्लिक करा, मेन में गए और ओके। देखो अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट ये आया फाइनल वाला, केवल क्या आया 6, क्योंकि वो लूप के बाहर है। इसे हम लोग क्लियर कर देते हैं, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब हो गया लॉक लगाना। अब बच्चों ऐसे हम लोग इसका वाइल लूप देख लेते हैं। अगर वाइल लूप से हमें अगर प्रिंट कराना है तो फॉर में तो हम लोग ये स्टेटमेंट देंगे कि 1 से 5 तक का लूप चल रहा है। अब अगर मुझे इसे वाइल से करना है कन्वर्ट, तो बच्चों मैं इसी में देखो चेंजेस करता हूँ। तो सबसे पहले इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक, इनिशियलाइज हो गया हमारा पहले, क्योंकि हम इसमें फॉर और वाइल में मेन अंतर क्या है, फॉर में तीनों चीजें एक साथ देते हैं, वाइल में तीनों चीजें अलग अलग कर देंगे, तीनों का बंटवारा कर देंगे। अब वाइल, वाइल के साथ मैं दूंगा कंडीशन, मतलब हमारा टर्मिनेशन वाली कंडीशन आ गई। फिर हमारा यहाँ आई प्रिंट होगा और आई प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये इनिशियलाइज, टर्मिनेशन और इंक्रीमेंट हम लोग फॉर में एक साथ देते हैं, इसमें अलग अलग दे दिया। अब इसका कंपाइल करके हम लोग आउटपुट देखते हैं। क्लोज करा, फिर से राइट क्लिक करा, मेन में आ गए और ओके करा। तो देखो बच्चों 1 से लेकर 5 तक के सारे नंबर आ गए। जो फॉर में आउटपुट था वही वाइल में आया, बट अंतर क्या है, लिखने का अंतर है कि हमने तीनों चीजों को इसमें अलग अलग कर दिया। ठीक, अब हम लोग यहाँ डू वाइल से देखते हैं। जैसे आई इक्वल 1 तो इनिशियलाइज हो गया। अब बच्चों हम लोग यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट हटा देंगे। डू क्या करो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, आई प्रिंट करो, आई प्लस प्लस करो, और फिर ये हम डू का बंद करेंगे और ये वाइल वाली कंडीशन बस यहाँ लिख देंगे। और डू वाइल एक ऐसा लूप है इसमें सेमीकोलन आता है। अब अच्छे से देखना, वाइल में हमने क्या करा था, पहले कंडीशन आ गई थी, इसमें पहले नहीं आती कंडीशन। इसमें डू एक बार तो चलेगा ही चलेगा, फिर बच्चों को कंडीशन पे आएगा। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। इसे क्लोज करा, फिर से हमने राइट क्लिक करा, फिर मेन में आए और हमने ओके करा। ओके करते बच्चों देखो ये हमारा करंट वाला आउटपुट है। तो 1 से लेकर 5 तक के हमारे सारे आउटपुट आ गए। कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का अंतर है। और फॉर और वाइल और डू वाइल ये तीनों लूप जो होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से यूज होते हैं हम लोग बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।